देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। परसों जो है 8 नौसेना के अधिकारियों को जो है मौत का फरमान जो है कतर सरकार ने जारी कर दिया। और भारत सरकार की विदेश नीति किसी से छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार देश विदेश का दौरा कर रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, राफेल आ गया, अभिनंदन को लेकर देश में कई तरीके का माहौल बना। लेकिन ऐसे समय पे जब 8 नौसेना के अधिकारियों को और भारतीय अधिकारियों को मौत की सजा, फांसी का फरमान दे दिया गया, भारत सरकार चुप है। उस मसले पे कानून के जानकार हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जो है बबलू सर है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मसले पे कानून के जानकार क्या कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे मसले पर जब हमारे भारत सरकार के 8 जो है उच्च अधिकारी जो नौसेना के, उनको फांसी पड़ने जा रहा है और भारत सरकार अभी तक चुप है, क्या लगता है क्यों? देखिए, यही बड़ा सवाल है ना कि, और ये अब लगभग 8-9 महीने से सवाल है देश में। जब वो अरेस्ट हुए थे तो शुरुआती दौर में लगा था कि चीज़ों को कि हो सकता है कि वो मिसगाइड हुए होंगे, मिसलीड हुए होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन के चलते उनको अरेस्टिंग किया गया 8 अधिकारी के, क्योंकि बहुत हाई लेवल के वो रिटायर्ड अधिकारी हैं और वहाँ सबमरीन कंपनी में वो काम कर चुके थे। उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो कतर गवर्नमेंट का कहना था कि इजराइल के लिए सबमरीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक करने के मामले में उनको जासूसी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि कतर में जासूसी का जो सज़ा है वो मौत की सज़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब सज़ा यहाँ पे मिला है तो सज़ा का जो जजमेंट है उसमें भी ये नहीं लिखा गया है, कतर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं लिखा गया है कि हाँ हमने इन आरोपों में इनको अदालत के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई है। तो ये बहुत गंभीर सवाल उठता है कि जब आप जिनेवा कॉन्वेंशन पढ़ेंगे, जब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें भी कहा गया है कि कोई भी प्रिजनर हो उस पर ह्यूमन ट्रीट किया जाना चाहिए और उनको जो भी मुहैया है, काउंसलर है, एडवोकेट है और जो भी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग उनको मुहैया कराना चाहिए। उनको किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं होना चाहिए। 120 दिन गायब रहा है, 120 दिन तक उनको किसी भी उनका कोई लोकेशन पता नहीं लगा। 8 अधिकारियों को लापता करके रखा गया था कतर गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बावजूद भी ये सरकार सोती रही है। तो बड़ा गंभीर सवाल ना होता है कि साहब के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन, जब आप बात करते हैं कि पूरे देश में हम डंका बजा रहे हैं, पूरे विदेश में डंका बजा रहे थे, तो 8 से 9 महीने आप कहाँ पे थे? 4 महीने उनको लगातार लापता कर दिया गया था। तो सरकार क्या कर रही थी? उनके परिजन कितनी परेशानी झेल रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रही है। लेकिन सरकार तो मुझे लगता है कि आप विदेश घूमने में व्यस्त हैं, तमाम तरह के जो प्रोपेगेंडा उसको फैलाने में व्यस्त हैं। उन 8 हमारे जवान, जो हमारे देश के जवान हैं, हमारा जो सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से सारे भारतीयों को, जब वो किसी मिशन पर कामयाब होकर लौटते हैं, वो हमारे देश के लिए जब कोई जान देता है तो हम लोग कितने दुख पीड़ा से गुजरते हैं। लेकिन सरकार के लिए मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी मामूली बात नहीं है। वो अपनी चुनावी रथ यात्रा में, चुनावी समर में व्यस्त हैं। तो और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनीष तिवारी जो कांग्रेस का जो सांसद है, वो पार्लियामेंट में इस बात को कई बार उठा चुके हैं। लेकिन विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी हैं, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हम अपनी काउंसलर को उपलब्ध करा रहे हैं। अब काउंसलर से क्या होगा जबकि उनको फांसी की सजा दे दी गई है, तो आपका काउंसलर क्या कर पाएगा? तो अब एक रास्ता बचा है कि क्योंकि सारे रास्ते लॉ के बंद हो चुके हैं, जब फांसी की सजा मिल गई है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़िएगा तो इसमें यह नहीं कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ को मानने के लिए जरूरी भी कोई ना कोई देश बाद हो, ऐसा नहीं है। उसका एक हर देश का एक अपना एक सोवरेनिटी होता है, अपना एक कानून होता है, अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है। और मुझे लगता है कि रूल, जो भी रूल कतर का रहा होगा गवर्नमेंट का वहाँ का है, उसके अनुसार उसने फांसी की सजा सुनाई है। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक रिलेशन, हमारे पास एक रास्ता बचा है कि प्रधानमंत्री को सारे प्रोटोकॉल तोड़ कर वहाँ के कतर प्रिंस से क्राउन प्रिंस से बात करने की जरूरत है। और जब बात करेगी तो उसके पास, एक क्राउन प्रिंस के पास ये पावर है कि वो चाहे तो उसकी सजा को माफ किया जा सकता है और उसका माफ करने के बाद हमारे देश में उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, उनको भेजा जा सकता है। और ये पहली बार नहीं होगा पूरी दुनिया में। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे कैदी रहे हैं, वॉर प्रिजनर रहे हैं, बहुत सारे। आप पुरुलिया कांड देखे होंगे, उसमें भी हम लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो उसको अथी किया गया था, माफ किया गया था। 1995 में सजा, सरकार के द्वारा सजा माफ होती है। लेकिन सवाल होता है कि सरकार अगर इस मुद्दे पर गंभीर हो तब ना। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार चुनावी मोड में है, सरकार लगातार विपक्ष, मनीष तिवारी सरकार तो गंभीर रही है। अभिनंदन के समय में भी जैसा देखा गया, भारत सरकार का डंका बजा, अभिनंदन को पाकिस्तान ने सुरक्षित वापस कर दिया। नहीं, ऐसे समय में क्या लगता है सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अभिनंदन की जहां तक सवाल है तो हमने अभिनंदन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने मुकदमा लड़ा था और हरीश साल्वे विदाउट ₹1 लिए हुए वो मुकदमा लड़े थे और मुकदमा का हमने जीता था। और इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा प्रेसाइज होकर अभिनंदन को वापस लाया गया था।
इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला था कि आप उसको रिलीज कीजिए। भारत सरकार का भी उसमें कदम था, सराहनीय कदम भारत सरकार का, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी देश इंटरनेशनल लॉ को मानने के लिए तैयार हो सकता है, नहीं भी हो सकता। चूंकि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लॉ का मेंबर है, इसीलिए उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ा और अभिनंदन को रिलीज करना पड़ा। लेकिन सवाल होता है कि बहुत कम समय में अभिनंदन के मामले में हम लोगों ने इंटरफेयर किया था और उस मामले को हम लोग पटल पर डिस्प्ले पर लाए थे। लेकिन इतने दिन जब बीत गए हैं, 8 से 9 महीना बीत गया है, फांसी की सजा हो गया है, तो फिर सवाल होता है कि सरकार कहाँ थी इतने दिनों से? हैं? सरकार कहाँ थी? सरकार पे प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न बिल्कुल। अब चूंकि अभिनंदन वाली बात है तो उस समय चुनाव का समय था, टाइम का समय था, और अभी समय टाइम का तो चुनाव का समय आ रहा, 2024 में इलेक्शन है, तो सरकार तो जानती है कि सारे गवर्नमेंट अपना इलेक्शन के पर्पज से सारे चीजें करती हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, हमारे देश के लिए वो 8 हीरो हैं और उन हीरो के लिए सरकार का जो भी कीमत हो सरकार को चुकाना होगा और सरकार को उसको वापस लाने की जरूरत है। अगर नहीं लाती है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हार होगी, हमारे देश पर एक बहुत बड़ा आन बान शान पर एक बहुत चैलेंज करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि छोटा सा एक पिद्दी सा कंट्री जो कतर है, वो हमारे मामलों में इतने बड़ी दखल दी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ना कोई फेयर ट्रायल हुआ है, न किसी प्रकार की कोई सुनवाई हुई है। हमको इस तरह की कोई विश्वास नहीं है कि वहाँ का जो लॉ है, जो कतर लागू, जो शरिया लॉ विश्वास करता है, इस्लामिक लॉ है, किसी प्रकार का जो ह्यूमनिटी और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको फॉलो नहीं किया गया है। इसीलिए सरकार से मांग है कि आप फिर से वहाँ पे जांच इसको करवाइए और डिप्लोमेटिक रिलेशन पर बात करके, लेवल पर बात करके हमारे देश के जवान को है उसको वापस लाए, क्योंकि उसका परिवार बहुत पीड़ा में, पूरा देश पीड़ा में।